नमस्कार साथियों, आज प्रगति के युग में क्यों वैश्विक बाजार पुनः पारंपरिक दृष्टिकोण को अपनाने पर विवश हो रहा है। जैसा कि आपने खबरें सुनी होगी, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 को बाजरे का वर्ष घोषित किया गया है। अतः हम आज हमारे पारंपरिक मोटे अनाज जिसकी उपेक्षा से किसान को अधिक मुनाफे के लिए अन्य धान फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिनमें अत्यधिक जलदोहन व अधिक कीटनाशकों का उपयोग करने के कारण आज परिणाम स्वरूप मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग इत्यादि बीमारियां बड़े पैमाने पर फैल रही है। इन दिनों वैश्विक बाजार में अनाज को ग्लूटेन के आधार पर विभाजित किया जा रहा है। ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है। जिन अनाज में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है, उनका आटा दूसरे अनाज की उपेक्षा आसानी से गूंथा जा सकता है, जिसके चलते उस अनाज की रोटी बनाना तो आसान होता है, वहीं इसके दूरगामी परिणाम जो अब सामने आ रहे हैं। ग्लूटेन प्रोटीन को पचाने में समस्या रहती है, जिन कारणों से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परंतु जिन अनाजों में ग्लूटेन की मात्रा नहीं होती है, वे आसानी से पचाए जा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बाजरे की। जितना कठिन बाजरे की रोटी बनाना है, उतना ही आसान और फायदेमंद इसे पचाना है। इसे औषधीय अनाज के रूप में वैश्विक बाजार में पहचान मिलने लगी है। कई अनुसंधानों में पता चला है कि बाजरे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने से यह शुगर यानी मधुमेह लेवल नहीं बढ़ने देता है एवं ग्लूटेन फ्री होने से सुपाच्य भोजन है। बाजरे में मैग्नीशियम भरपूर होता है, जो रक्तचाप को कम करता है और हृदय रोग के जोखिम को भी कम करता है। बाजरा विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे खनिज और आहार, फाइबर, आयरन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। पिछले दशक में विश्व भर को बाजरे, जो हर देश का पारंपरिक अनाज है, इसकी अनदेखी आज बीमारियों के रूप में सामने आ रही है। भारत दुनिया के प्रमुख बाजरा निर्यातक देशों में से एक है और ये वर्ष भारतीय किसानों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है, क्योंकि G20 के अध्यक्ष के रूप में हमारा देश दुनिया को न केवल बाजरे का महत्व समझा पाया, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 घोषित करना पड़ा, क्योंकि बाजरा है ही सदाबहार फसल जो हर क्षेत्र में उगाई जा सकती है। कम पानी में भी बाजरा का उत्पादन लिया जा सकता है। वैसे 2018 का वर्ष भारत में बाजरा वर्ष के रूप में मनाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कई अनुसंधान केंद्र बाजरा की उन्नत किस्मों के लिए रिसर्च हेतु बनाए गए, जिनमें बाजरा की उन्नत किस्में तैयार की जा रही है। साथियों, बाजरा के कई प्रकार होते हैं, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, चीना, कोडू, कांगनी, सामा, राजगीरा इत्यादि। इन्हें मोटे अनाज के रूप में भी जाना जाता है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय भोजन का प्रमुख हिस्सा बाजरा ही है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी बाजरे का उपयोग के साक्ष्य मिले हैं, जो ये दर्शाता है कि बाजरा प्राचीन समय से ही हमारे भोजन का प्रमुख हिस्सा रहा है। भारतीय किसानों को इस बाजरा वर्ष का भरपूर लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे पारंपरिक खेती के अनुभव के चलते सबसे अधिक बाजरे की पैदावार भारत में ही ली जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में संकर बाजरे का बीज तैयार किया जा रहा है, जो इसके उत्पादन को लगभग दुगुना कर देगा। इन सभी तथ्यों को मद्देनजर रखें तो बाजरा भारतीय किसान की उम्मीद की किरण के रूप में नजर आ रहा है, जहां आज वैश्विक स्तर पर इसके उपयोग का न केवल प्रचार किया जा रहा है, अपितु फूड इंडस्ट्रीज द्वारा बाजरे के बिस्किट, केक एवं लुभावने व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं, जो अत्यधिक सराहे गए हैं, जिसके चलते पिछले वर्ष बाजरे का दुगुना उपयोग हुआ है, जो हमारे किसान मित्रों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जैसे जैसे बाजरे का उपयोग बढ़ेगा, इसकी मांग भी बढ़ेगी, जिससे किसानों की आय में आशातीत बढ़ोतरी की कामना करते हैं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, बाजरे की बुआई से लेकर कटाई तक अन्य धान जितने पानी की आवश्यकता नहीं होती है, एवं यह फसल 60 से 70 दिन में तैयार भी हो जाती है। इस वर्ष लगभग भारत के सभी राज्य सरकारों ने बाजरे के उन्नत बीज वितरण के लिए अलग बजट रखा गया है, जिसमें सरकार की प्राथमिकता लघु एवं सीमांत कृषक रहेंगे। बाजरा वैसे भी असिंचित क्षेत्रों में किसानों के लिए वरदान है, क्योंकि ये एक ऐसी फसल है जिसमें पौष्टिक आहार के साथ साथ मवेशियों के लिए भरपूर चारा भी
ही मिलता है। बाजरा सभी नजरियों में किसान हितैषी है। बुआई से लेकर कटाई तक सबसे आसान फसल मानी जाती है। तो मित्रों, आज की चर्चा में हमें ये सीखने को मिला, हरित क्रांति ने हमारे पेट की भूख तो मिटा दी, पर साथ में जो हल्के धान के सुंदर फुलकों से जो बीमारियां आई, तब हमारे बाजरे के पोषक तत्वों के खजानों ने उन्हें हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा। अतः कहा गया है ना कि जड़ से जुड़े रहो। बाजरा हमारे खाने का अभिन्न अंग ही नहीं है, अपितु पूर्वजों की ताकत का राज भी है। हम कहानियों में सुनते ही हैं कि भला पहलवान इतना ताकतवर था कि बैल से भी भिड़ जाता था। उस ताकत के पीछे बाजरे एवं कीटनाशकों से मुक्त अनाज के स्वादिष्ट व्यंजन खिचड़ा एवं राबड़ी का अति योगदान होता था। वो कहा गया है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। बाजरे के प्रचार और उपभोग को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा 2018 में पोषण अभियान चलाए गए, जिसे 2021 में सरकार ने मिशन पोषण 2.0 नाम दिया, जिसके चलते बाजरे को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वितरण प्रणाली में स्थान मिलने लगा, जिससे आंगनवाड़ी में बाजरे के व्यंजन बना पाने वाले किसानों के लिए नए रोजगार भी सृजित होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि बाजरे के व्यंजन आसानी से नहीं बनाए जा सकते। किसान साथियों से निवेदन है कि इस बाजरा वर्ष का भरपूर लाभ उठावें एवं इस बार बाजरे की फसल पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वैश्विक बाजार आपके उगाए बाजरे का इंतजार कर रहा है। जैसा कि हमें पता है कि भारत विश्व के कुल बाजरा उत्पादन का 20% यानी सर्वाधिक उत्पादन वाला देश है। अतः समूचे विश्व की नजर आपके प्यारे खलियानों से आने वाले बाजरे पर रहेगी। अंत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनकी इस पहल के लिए साधुवाद। हमारे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े एवं ऐसे लाभकारी योजनाओं और अन्वेषणों का विश्लेषण समय समय पर लाते रहें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।